नमस्कार फरीदाबाद, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खबर जड़ से डिजिटल और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। इस समय हम SGM नगर थाने में मौजूद हैं और यहाँ अच्छी खासी लोगों की भीड़ लगी है। और ये जो लोग हैं ये सेक्टर माफी चाहूँगा SGM नगर 22 फुट रोड के व्यापारी हैं और कल रात को एक व्यापारी के साथ बहुत गंभीर तरीके से मारपीट होती है और कार्रवाई ना होने के कारण ये सभी के सभी जो व्यापारी लोग हैं, दुकानदार लोग हैं, यहाँ पहुंचे हैं इस समय। इनसे बात करेंगे क्या मामला है क्या नहीं क्या। जी 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 क्या मामला है सर, क्या मामला है? भाई यही खत्म हो जाएगी उन बंदों को जिसने कराए बचे क्या लूटपाट करने आए सारे लूटपाट। तो वो बंदे चाहिए, बंदे रात से कार्रवाई 40 आदमी बीके में गया था, शायद मैंने आपको फोन भी करा होगा। ठीक है, हमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। पूरा समाज, पूरा व्यापारी मंडल खड़ा है यहाँ और उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं है अब तक। प्रशासन क्या कह रहा है? प्रशासन कुछ कर ही नहीं रहा है। आधा घंटे का टाइम दिया प्रशासन ने, आधा घंटे का टाइम दिया। अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं हम यहीं बैठेंगे। रात को झगड़ा हुआ था, रात को झगड़ा हुआ जी 10 बजे। हाँ जी, झगड़ा हुआ था। ये तो कपड़े बदलने आए थे, जुराब उराब बदलने। 10 रुपए का जुर्माना उसके ऊपर। और जब मार्केट बंद होती है तो सब मार्केट की खट्टी तो बंद होती नहीं है, वो तो आप भी समझदार हो। मार्केट जैसे 1-2 बज जाते हैं, उसके बाद बंदे आते हैं और लूटपाट करके जाते हैं। ये चीज होता है। लड़कियां हाँ जी, लूटपाट हुई है सारा। जो रात का जो दुकानदारी होती है वो कैश का हमें पता नहीं है, कैश का हमें पता नहीं है। दुकानदारी उसको भी बुलाएंगे। गंभीर चोट आई है, 10 घंटे हो गए टाटन में, सारा ले गए। कौन लोग कौन थे? कौन लोग मारपीट उनकी उनका मोबाइल भी हमने रात को दिया है इनको। कोई कार्रवाई ना हुई। मारपीट का रिपोर्ट करवाने के लिए आए थे बैठी 10 बाद में भी रोड लेके आए हैं। ऐसा लहराते कह रहे हैं कि हम तो वहाँ नाका लगा देंगे, चालान कर देंगे। ये कोई कार्रवाई नहीं होती। इसमें तो जनता को परेशान हम भी होंगे, क्योंकि हम घर से बाहर निकलते हैं अपने बाइक लेके तो हेलमेट तो इतना तो कोई लगाता नहीं है मार्केट के लिए। उसमें हमारा चालान कटेगा। नाका लगाने वाली जगह पर नाका लगाने का कोई तुक ही नहीं है। मारपीट और लूटपाट करने वाले लोग कौन थे? हाँ जी, मारपीट और लूटपाट करने वाले लोग कौन थे? ये यहीं के हैं, कॉलोनी के हैं जी। कॉलोनी के हैं, कुछ बड़कल के हैं। हाँ जी, हम ना जाने नहीं, हम नहीं जानते जी। जब एक CCTV कैमरे भी है हमारे पास। फोन उसका दे दिया, फोन टीवी कैमरा दिया। अभी फुटेज हम जब फोन दे दिया, उन बंदों का फोन दे दिया, रहेगा गया। सबूत तो अपने आप निकाल लो। जब आदमी इतने से सूद निकाल ले, उनका फोन दे दिया, फोन पे बेल जा रही है, नंबर निकालो अपने 1 मिनट में पकड़ के। अभी तक साला कोई नगर थाने में है। बिल्कुल आए जी। क्या कह रहे हैं पुलिस वाले, क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं हो ही नहीं रही। अभी तो ये तसल्ली हो रही है, बस तसल्ली। आध घंटा में सुबह हम यहाँ 10 बजे आ गए थे। अब व्यापारी है बेचारे, रोटी खा के आए, सब भूखे प्यासे। कोई चाय पानी, कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। सारे पूरे मार्केट जाके देख लो। मेन मार्केट है, मेन मार्केट है, 22 फुट मेन मार्केट। क्या बात थी जिसकी वजह से लड़ाई? मैडम वो गरम जुराब थी, जुराब बदलने आया। उसने कहा था पहनी हुई गंदी, वो कैसे उसको वो कर देगा? आप कुछ समझदार हो ना, एक्सचेंज कैसे कर? हाँ, तो ऐसे तो कोई करेगा नहीं। मारा, फिर मारने लग गए, बाहर निकाल लिया, लड़के बुला लिए, गाली गलौज। फिर बाद में हमने मेडिकल करवाया। फिर वहाँ पुलिस की जिप्सी गई 2, तो वहाँ पे जिप्सी जाने के बाद फिर लहरा के गए रोड। तो इतनी हिम्मत देख लो उनकी। खौफ नहीं है बिल्कुल भी? हाँ जी, बिल्कुल खौफ नहीं है उनको। हर दुकानदार गरीब आदमी है, इनके ऊपर दबाव डालते हैं। और कल 2 छोरे को, एक तो दुकानदार को मारा, एक हटाउन आया उसको पीटा, उसके 12,000 रुपया निकाल के ले गए और दुकानदार की चाबियां साथ ले गए। और जिसके साथ जराब पटानी थी उसकी जेब में से 8,000 रुपया निकाल के ले गए। कोई खौफ नहीं है जी। इनको रात को आते हैं, कोई ना कोई बहाना लगा के दुकानदार से झगड़ा करते हैं और बाद में लूटपाट करते हैं। बाबूजी कल से पहले कोई झगड़ा किया था? कई झगड़े हुए हैं। 4 झगड़े हो चुके हैं। एक भी हाँ हुए, मुकदमे दर्ज हुए हैं, बंदे अंदर हुए हैं। वही लड़के ये कल धमकी दे के गया, जिस तरह हन्नी का दुकान को आग लगा दी थी,
उनको मारा पीटा, टांगे तोड़ दी थी। तुम्हारी तोड़ेंगे, ऐसे तुम्हारी टांगे तोड़ेंगे, तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हारी दुकान को आग लगा देंगे, ये धमकी देते हुए गए हैं। जान से मारने की धमकी। हाँ जी, जान से मारने की धमकी, आग दुकान को आग लगाने की धमकी दे के गए हैं। आज थाने आए सारे व्यापार हाँ जी, पूरा बाजार बांधा है जी हमारा, पूरा एसडीएम नगर बाजार बांधा है 22 फुट का। ये भाई क्या नाम है भाई साहब? और दूसरा कहाँ छुप गया? से मारपीट हुई। वो यार एक मिनट इसके साथ तो झगड़ा हुआ है जी। कल रात को आपके साथ 2 लड़के आए, उल्टा सीधा बोले दुकान पे, गाली गलौज कर रहे थे। उनको मना किया, गाली गलौज मत करो भाई, फिर हम बता देंगे। इतनी छोटी सी बात पे आपके हाँ जी। हर बार फाड़ के चले गए। हाँ जी, सिर पे, हाथ में, पैर में, कमर में, आँख में। तो अभी आप एसडीएम नगर थाने में आए, सारा व्यापार मंडल आपके साथ पहुंचा है। हाँ जी। तो अभी पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? अरे पुलिस आई है, वो समझौता करने वाला खेल है, अभी तो कुछ है नहीं कार्रवाई। बोल रहे हैं नहीं समझौता नहीं, अभी तो ऐसे ही है, कुछ कार्रवाई नहीं है अभी से। हमने पहले भी 5-6 बार केस हुए। उम्मीद नहीं है पुलिस से। पुलिस ने क्या है, अपना पत्ता साफ कर दिया है। हमें मतलब संतोषजनक कार्रवाई ये होती है, अगर इतना बड़ा व्यापार मंडल एसडीएम नगर से यहाँ एसएचओ साहब के पास गुजारिश लेकर आया है, तो उनकी ड्यूटी ये बनती है कि वो ऑन द स्पॉट क्रिमिनल को पकड़ें और आए हुए सभी व्यक्तियों को एक प्रॉपर टाइम दें कि पुलिस उनको 2 घंटे में उठाएगी या 4 घंटे में उठाएगी या उनको आधे घंटे में उठाएगी। ये सारी चीजें तो जन्मों जन्मांतरों से चलती आई हैं कि पहले पर्चा कार्रवाई होगा, फिर हम घटना रात की लिखेंगे। है, घटना रात की है तो रात को ही पकड़ लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अभी हम सभी व्यापारियों के हिसाब से पुलिस की ये ड्यूटी बनती थी कि 112 नंबर पे कॉल के बाद पुलिस को क्रिमिनल गिरफ्त कर लेने चाहिए थे। ये पर्चे वगैरह तो बाद में भी दर्ज हो जाते हैं। 12 नंबर पे फोन करने पे पुलिस आई नहीं हो। उनका एक मकसद यही होता है, लूटपाट करो और एक अकेला दुकानदार को देख करके हमला करना, और लूटपाट के मकसद से आते हैं। वो रोज लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं। जुराब बदलने का एक बहाना था, जुराब का एक बहाना था सिर्फ एक। हाँ जी, पिछले लास्ट ईयर एक सैनी साहब के साथ भी यही वारदात हुई थी। नहीं लिखवाई थी, वो सारी हुई थी, लेकिन वो फिर आज बाहर है। नहीं, कोई डर नहीं है, कोई प्रशासन का कोई किसी तरह का डर नहीं है। और जो पहली वारदात है जी, उसी का धमकी देके जो एक मिनट बेटा, जो पहली वारदात इन्होंने करी है ना, उसी बात की धमकी देके गए हैं जी रात को। जैसे उसका कराया था, दुकान फाड़ दी, टांगे तोड़ दी, ऐसे तेरी दुकान चलाएंगे, जान से मार देंगे, और तेरी 12,000 रुपया एक दुकानदार ने निकाल के लगे, चाबियां ले गया। 8,000 रुपया जिसके साथ झगड़ा हुआ इसका ले गया। 12,000 दुकान की चाबियां, 12,000 पे और दुकान की चाबी मेरी वो ले गए। मेरा नाम गगन है, मैं बीच बचाव में आया था इनके, वो इनको मार रहे थे तो मैं इनका बीच बचाव करवाने आया था। तो उनमें से एक लड़के ने पीछे से मेरे सिर में रोड मारी थी। रोड लगने के बाद उन्होंने मेरे को तख्त पे घेर के 2-3 एक यहाँ पर मेरे को अद्दा, ईंट का अद्दा ये पूरा मारा था। ये यहाँ पे भी मेरे को मतलब मेरे अभी भी पेन है इसमें, काफ़ी मारा था। और चाबी चूबी मेरी चाबी भी ले गए थे और पैसे भी थे मेरी जेब में, जो मेरी दिन भर की सेल थी, और मेरे पास कुछ पहले के भी थे, वो सारे मेरी यही जैकेट थी, इसी पॉकेट में डाल रखे थे। चाबी मेरी नहीं मिली, मेरे को मेरे पैसे नहीं मिले। अब पुलिस जो बोल रही है उससे संतुष्ट है कि नहीं? देखो पुलिस अभी अपनी कार्रवाई करने के लिए अभी बोल रही है, हमें आधे घंटे का टाइम दीजिए, हम सभी लड़कों को अभी आधे घंटे में उठवाते हैं। कार्रवाई तो सुबह रात को ही हो जानी चाहिए थी। बाकी हो जानी चाहिए थी, रात को भी हम आए थे यहाँ पर, रात को हम बीके भी गए थे और हम 1 बजे यहाँ से गए हैं, 1:30 बजे यहाँ पर। तो पूछ रहे थे, हाँ जी, हमसे पूछ रहे थे कि नाम बता दो, नाम हमें पता ही नहीं था। अब देखो बाहर के लड़के कोई आया, हम उसका हाँ एड्रेस, हमने उनको एक एड्रेस दिया था, तो वो कह रहे अगर हो सकता है वो ना हो, उसका पोता हो। हाँ जी, हाँ जी, CCTV कैमरे लगे हुए हैं हमारे पास। बाबूजी एक मिनट, गगन जी, अगर पुलिस कार्रवाई से आज आप संतुष्ट नहीं होते, अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम ये हमारे मार्केट के अगला कदम ये होगा जी, हम पूरी मार्केट इकट्ठी करेंगे, दुकानें बंद करेंगे, धरना देंगे। यहाँ हमारी कम से कम 1,000 दुकान है 22 फुट पे, 2 किलोमीटर की लंबी मार्केट है जी हमारी। और हमारी कॉलोनी में 50,000 वोट है कॉलोनी की, और कॉलोनी की हमारी मेन मार्केट 22 फुट एसडीएम नगर की मेन मार्केट है, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ जो 2 किलोमीटर की दुकान है, हजारां दुकाना ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। हम पूरा घरा करेंगे थाने का और जम के यहाँ धरना देंगे। जब तक हमारी कार्रवाई न होगी हम छोड़ेंगे नहीं। लगातार जो है एसडीएम नगर के दुकानदारों पर यह है, लगातार एसडीएम नगर के दुकानदारों पर ये घटनाएं हो रही हाँ हैं। जी, राजेश बंसल है। राजेश बंसल, आपका नाम गगन है? गगन जी, मैं इनके बीच बचाव में आए थे, तो मैं इनके बीच बचाव में आया था। मैं बचा रहा था इनको कि मत लड़ो, मत करो, तो इनका सिर फाड़ रखा। तो जब तक उनके हाथ में एक चाबियों का गुच्छा था, 7 या 8 काजिया थी, रोड भी थी, डंडे थी।
हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सब साथ लाए। करने का मकसद सही है। वो में धक्का मारा था, मैं नीचे जाके गिर गया था। हाँ जी, दुकानदार है। हाँ हाँ जी, दुकानदार है, मैं साथ में रहता हूँ, इनका भांजा हूँ मैं। और धक्का मुक्की में मेरा ये मोबाइल भी टूट गया था। सामान चेंज करने का कुछ नहीं होता, ये इनका बहाना होता है लड़ने का, लूटपाट करने का। साफ लग रहा है कि बहाना होता है। कार्रवाई नहीं होगी जब तक पूरी मार्केट नहीं खुलेगी। बेटा इन दुकानदारों ने एक मोबाइल दिया उन आदमियों का जो मारने के लिए आए थे। दुकान की चाबियां इनको हैंड ओवर कर दिया, जो एक मोबाइल है मारा था। और वो चाबियां जिससे घुमा के ये चाबियां मारियां उन्होंने, जो घुमाते थे चाबियां छल्ले में चाबियां डाली ऐसे घुमाते थे, वो चाबी भी जो हमने प्रशासन को पुलिस वाले को रात दी को ही हैंड ओवर। और एक मोबाइल हैंड ओवर कर दिया इनका, उनका बदमाशों का। एफआईआर लिखवा दी आपने? एफआईआर वगैरह सब लिख गई, एफआईआर वगैरह सब लिख गई। चाबियां घुमा रहे थे ना, वो चाबियां भी दे दी चैन में। सारे दुकानदार एक साथ हैं। मेरी ना मीडिया से निवेदन है, एक छोटी सी जरा सी गुजारिश है मीडिया से। आप सभी मीडिया भाइयों से मेरी छोटी सी अपील ये है कि आप जो ये सवाल जवाब जितने भी भाई यहाँ पे मौजूद हैं हमसे कर रहे हैं, एक छोटा सा इंटरव्यू हमारे SHO साहब का भी लीजिए कि उन्होंने क्या कार्रवाई की है, क्या दुकानदारों को संतोषजनक जवाब दिया है। SHO साहब से बात करते हैं। SHO साहब कहाँ है? SHO साहब तुम यहीं रुक जाओ। SHO साहब से बात करते हैं, क्या कार्रवाई अभी तक हुई है उसके बारे में बातचीत करेंगे SHO साहब से। SHO साहब 2 मिनट के लिए आइए, कोई बात नहीं, बाहर आ रहे हैं। SHO साहब जो है बाहर आ रहे हैं, इनसे बात करेंगे। सामने देख पा रहे हैं SHO ऑफिस है ये, और पब्लिक की डिमांड पे उनसे बोला कि SHO साहब से बात करिए कि क्या क्या कार्रवाई है। अब सामने देख पा रहे हैं सेक्टर के सभी व्यापारी इस समय यहाँ मौजूद हैं। जो रात को घटना हुई, बुरी तरह से व्यापारियों को मारा गया, लूटपाट की गई, और इनका कहना है कि जो लूटपाट करने वाले हैं वो लूटपाट के इरादे से ही आते हैं, मारपीट के इरादे से ही आते हैं। उनका जो सामान बदलवाने का सिर्फ बहाना होता है। आप देख पा रहे हैं कितनी संख्या में यहाँ लोग 22 SHO साहब बाहर आएंगे, उनसे बात करेंगे अब तक की क्या कार्रवाई उन्होंने अमल में लाई है अभी तक, क्योंकि ये जो सभी व्यापारी वर्ग खड़ा हुआ ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई अब तक नहीं हुई उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। और इनके द्वारा जो है, अगर इनका कहना है कि अगर हमारे द्वारा जो है हमारे घटना पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग जो है दुकानें बंद रखेंगे और जो है जाम लगाएंगे। तो उनका ये भी कहना है कि पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, जो कल जो वारदात हुई है उसमें जो मारपीट करने वाले लोग थे, लूटपाट करने वाले लोग थे, वो ये बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से पहली घटना को अंजाम दिया गया था, थोड़े कुछ समय पहले जो घटना को अंजाम दिया गया था उसी प्रकार की घटना को अंजाम दोबारा दिया जाएगा, दुकान को आग लगा दी जाएगी। आप देख पा रहे हैं सभी लोग खड़े हैं इस समय और अपनी मांगों को लेकर इस समय SDM नगर थाना में मौजूद है। सभी आप देख पा रहे हैं सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे दुकानदार मौजूद हैं, सैकड़ों की संख्या में दुकानदार मौजूद हैं। तो बात करेंगे यहाँ के जो SHO हैं संदीप कुमार जी, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार की कार्रवाई अभी तक की जा चुकी है। अपने लड़कियों को बुला के लाए और ये दुकान बंद कर रहा था, जब तकरीबन 10 बजे इन बच्चे के ऊपर हमला कराया। जो पड़ोसी दुकानदार छडौन वास्ते आया उसको भी इन्होंने मारा, उसके सिर में राड बजे हुए हैं 2, और उसकी जेब से तकरीबन 11-12 हज़ार रुपया निकाल के ले गए और उसकी दुकान की चाबियां ले गए साथ। और जो लड़के को इन्होंने पहले पीटा 8,000 रुपया उसकी जेब में था, 8,000 रुपया उसकी जेब में निकाल लिया। तो ये चीज़ तो हम आपको सुना चुके हैं कि पैसों के साथ साथ दुकानदार की चाबी तक ले गए, और जो जुराबे बदलने आए थे जो लोग जो झगड़ा करके गए हैं, जो वो सिर्फ बहाना था एक जुराबे बदलने का। और जरा सा अगर किसी ने कुछ बोल दिया, बोलते ही उनको उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। तो 15-20 के झुंड में आते हैं और आकर के मतलब फोन करके बुला लेते हैं 15-20 के झुंड में, और आकर के सभी को मतलब मारपीट करके चले जाते हैं। मतलब प्लानिंग के थ्रू कॉल करते हैं, कॉल करके आए दिन का काम है ये। है मार्केट में आकर के इसी तरीके से सामान वापस तो नहीं, खाली करो रहते हैं, खाते ही खाली क्या करें। अभी कहना चाहता हूँ, मैं मार्केट प्रधान मुरारीलाल गर्ग मेरा, मैं मार्केट का प्रधान हूँ और हर दुकानदारों के साथ आए दिन झगड़ा होता रहता है। तो ये झगड़ा रातों हुआ है, ये लूटपाट हुआ है, लूटपाट करना है, लूटपाट करके दुकानदार रोक करता है, तो ये हमारे मारपीट करते हैं दुकानदारों से।
चाहते हैं कि सभी जो है हमारी जो है प्रशासन से चाहते हैं हमारी सुरक्षा की जाए। इससे पहले भी ऐसी दुर्घटनाओं को अंजाम दिया हाँ, गया है, पहले भी ऐसे होते रहे, हादसे पहले भी हुए होते हैं। रहे। तो इससे पहले आपने कितनी बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की? कार्रवाई हुई थी। एक मिनट जी, एक मिनट देते हैं, मैं बताता हूँ, देते रहते हैं। 35-40 साल कार्रवाई होती है। मैं जिस दिन की ये मार्केट एसोसिएशन बनी है, जहाँ कल बहुत बड़ा प्रोग्राम पिछले साल भी प्रेसिडेंट मैं जब था। ईद पे आज एक साल ईद का टाइम था तो लड़कियों को छेड़ा था इन्होंने। इनको नया प्रेसिडेंट इन्होंने चुन लिया, या कितना चुनेगा जी ये प्रधान। मैंने कम से कम 36-37 साल का इस मार्केट का प्रधान रहा हूँ जी। पहले भी वारदातें होती रही हैं, हम कंप्लेंट करते रहे हैं, जो उनको सजा मिलनी मिल के जमानत पे आ जाते हैं, ये फिर उनका काम वो ही है। पिछले साल ईद पे नहीं चाहिए। पिछले साल ईद पे क्या हुआ था कि मतलब 2-3 लड़की जा रही थी हमारी, उन लड़कियों को वो छेड़ रहे थे। उन लड़कियों ने हल्ला मचाया, मदद की गुहार लगाई, तो हमारा एक लड़का जो उसने कहा भाई क्यों छेड़ रहे हो, क्यों हल्ला मचा रहे हो। तो उन्होंने क्या करा, उस लड़के पे हावी हो गए। जब कुछ दुकानदारों ने आकर के कहा भाई इस पे हावी क्यों हो रहे हो, मुझको थोड़ा सा धमकाया, तो धमकाने के बाद वो वहाँ से चले गए। लेकिन सही तीसरे दिन कम से कम 25 लड़के आते हैं और 25 लड़के आकर के तो उसकी दुकान में घुस के तोड़फोड़ करते हैं, उसे मारपीट करते हैं, चाकू मारते हैं उसमें। उसके बाद हम लोग जो है पुलिस के पास आए, FIR करी, तो इन्होंने 10-12 लड़के उसमें से बंद भी कराए, कार्रवाई भी हुई। बट 1 साल से शांति थी, अब आकर के फिर वो यह हाल हो गया। तो सर जो कार्रवाई एक्चुअली में होनी चाहिए वो नहीं हुई, तभी तो उनके हौसले इतने बुलंद है कि दोबारा से वो सख्त कार्रवाई नहीं हो पाई। ये वही लड़के हैं, लड़के वही हैं। अगर पहले ही सख्त कार्रवाई होती तो आज धमकी देके गए, ऐसे करेंगे तुम्हारे साथ भी। हम सभी दुकानदार रोजाना झगड़ा करते रहते हैं, हमारे साथ दुकानदार परेशान है। हम सभी दुकानदार इसलिए यहाँ आड़े पड़े हैं कि जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी हम दुकानें नहीं खोलेंगे। और अगर नहीं होती इनसे कार्रवाई तो फिर हमें बता दें, हम इनका इलाज दुकानदार खुद कर लेंगे मिलके। हमें ये नहीं है, दुकानदार का मतलब है कि झगड़ा नहीं करना। हम झगड़ा नहीं करते, हम अपने आप को कुछ ना कुछ बात संदीप जी बाहर ही आ जाइए ना प्लीज। हम तो ये चाहते हैं कि 2 बात हमें चलो कोई बात। ऐसे बात तो सुनने नहीं देंगे, आप तो साइड में आ जाओ, या जो बात करनी है तभी करो। सर व्यापारी बहुत नाराज है सर, क्या कार्रवाई करेंगे, क्योंकि लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो सर। ये राजेश बंसल है, कॉस्मेटिक की शॉप है 22 फुट रोड पे। तो इसके कोई शॉक्स वगैरह कोई सामान लेके गया था, उसमें कोई डिफेक्ट निकला है, वो लेके आया था। इनकी कहीं किसी बात पे कहासुनी हो गई, कहासुनी होने पर उसने कुछ 5-10 लड़के बुला के इसके चोट चाट मार दी डंडे डुंडे से। तो अभी रात को इन्होंने MLR कटाई थी, तो रात को आए थे, ये बोले हमें नाम नहीं पता उनका, सुबह कंप्लेंट देंगे हम। अभी इन्होंने दरखास्त दी, हमने FIR लॉन्च कर दी और तुरंत प्रभाव से उनको गिरफ्तार करेंगे। सर इनका ये कहना है कि ये वही लोग हैं जो बार बार इस घटना को अंजाम दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि इन्होंने 1 साल पहले इस तरह का एक झगड़ा हुआ था, दुकानदार के साथ मारपीट करी थी, वो 1 साल पहले की बात है। उसके बाद तो दोबारा कोई हमारे पास कोई इस तरह की कोई कंप्लेंट या शिकायत हमारे पास आई नहीं थी इस टाइम। जो ये रात को झगड़ा हुआ इस बारे में है। तो पुलिस कितनी जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेगी? अभी इन्होंने दरखास्त दी, हम FIR लॉन्च कर रहे हैं और FIR लॉन्च करके तुरंत उनको गिरफ्तार किया जाएगा। वहाँ पे CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं, उनको टीम गई हुई है, उनकी पहचान करके भाई कौन कौन झगड़े करने वाले थे उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है सर, धन्यवाद। तो ये थे संदीप SGM नगर थाना SHO, जिन्होंने बताया कि इन्होंने व्यापारियों ने जो है घटना के मुताबिक जो है कंप्लेंट दे दी है। टीम मौके पर जा चुकी है CCTV फुटेज के लिए। सर एक मिनट SHO साहब का ये कहना है कि हमारी टीम, सर एक मिनट, SHO साहब का ये कहना है कि हमारी जो टीम है वो CCTV कैमरा चेक करने के लिए जा चुकी है। जिस प्रकार से जैसे ही CCTV में लोगों के चेहरे सामने आएंगे उस हिसाब से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये उनका कहना है। पुलिस प्रशासन से यही उम्मीद है, उन्होंने सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन हमारी मदद करेगा, दुकानदारों के यहाँ प्रशासन के साथ है, हम पूरा धरना देंगे, यहाँ बैठेंगे। आज हम 100 आदमी, कल को 200 आदमी जाम लगाएंगे, यहाँ बैठेंगे थाने में। बस नहीं, उन्होंने हमारी तसल्ली ना होगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि टीम जा चुकी है, CCTV फुटेज देखने के लिए जो है टीम जा चुकी है, उस हिसाब से सख्त कार्रवाई के लिए बाध्य हैं ये लोग, इन्होंने बोल दिया है। SHO साहब से बात हुई है, थोड़ा वेट करिए, कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, खबर को शेयर करिए। सेक्टर 22 के सभी ये व्यापारी हैं 22 फुट रोड के, जहां पर कल रात 22 फुट रोड SGM नगर 22 फुट रोड SGM नगर के व्यापारी हैं जो कल रात की घटना को लेकर इस समय यहाँ पर SGM नगर थाना में पहुंचे हुए हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, खबर को शेयर करिए। हम भी पुलिस प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं
हैं कि अच्छी से अच्छी कार्रवाई करेंगे ताकि एक जो घटनाएं लगातार जो एसडीएम नगर में बढ़ती जा रही हैं दोबारा से ना बढ़े। तो आप सभी से रिक्वेस्ट खबर को शेयर करिए। आप देख पा रहे हैं कितनी अच्छी संख्या में जो यहाँ पे एसडीएम नगर के व्यापारी यहाँ पे जुटे हुए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट खबर को शेयर करिए। किसी और खबर के साथ दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया का भी धन्यवाद करते हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो मीडिया ने हमारी इतनी बात सुनी, यहाँ आके सभी इन दुकानदारों की बात को सुन के एसएचओ से बात करी। एसएचओ ने मीडिया वाले को एक आश्वासन दिया कि हम मार्केट की तसल्ली कराएंगे, उन दोषियों को पकड़ेंगे, सजा करवाएंगे, जो भी उनकी बनती दिया। हम मीडिया वाले को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, इन्होंने हमारा साथ दिया। मीडिया वाले भी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए खबर को शेयर करिए, दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।